देखिए, मैं अगर इसके बारे में सोचता हूँ तो हम पूरा, जैसे अभी हमने वेनेजुएला के बारे में सुना, रात को अमेरिका ने हमला कर दिया और से ये हुआ। हम जी। यूक्रेन और रूस के युद्ध के बारे में देखते हैं, कभी ईरान इराक को लेकर देखते हैं। हम्म। हम ये देखते हैं कि पिछले 5 साल का यदि हम इतिहास उठा के देखते हैं, पिछले 5 साल का, हम्म। तो हर देश किसी न किसी देश के साथ लड़ रहा है। जी। चाहे वो सैन्य कार्रवाई में उलझा हुआ हो, चाहे आतंकवादी घटनाओं में उलझा हुआ हो, चाहे आंतरिक लड़ाई में उलझा हुआ हो, घरेलू विवाद में उलझा हुआ हो। तो इसके अंदर जो इंसानी जीवन है, चाहे वो खेल के मैदान का हो, चाहे वो एजुकेशन के ऊपर हो या व्यापार के हो, सब प्रभावित हो रहा है। हम एक तरीके से अपनी ही कौम के दुश्मन है, यानी कि ह्यूमन स्पीसीज, जो मानव सभ्यता है, हम मानव सभ्यता जो लोग है, वही जो मानव है, वही आपस में ही लड़ रहा है कि किसी भी मुद्दे पर लड़ रहा है। तो आप चाहे खेल की बात कर लीजिए, चाहे व्यापार की बात कर लीजिए, फिर चाहे आप धर्म की बात, सब मतलब हम अभी भी सभ्य नहीं बन पाए हैं। हम अभी भी उतने सिविलाइज्ड नहीं हो पाए। आज भी हम एक दूसरे का खून बहा रहे हैं, हम एक दूसरे के साथ हिंसा कर रहे हैं, चाहे शाब्दिक हिंसा हो, वैचारिक हिंसा हो, या जो हम खून खराबे वाली हिंसा वो भी और है। देखिए, हर तरह की हिंसा में और हम इस लिप्त हैं। हिंसा की वजह से क्या हो रहा है कि एक खेल जिसे हम लोग ना केवल मनोरंजन समझते हैं बल्कि एक बड़ा प्लेटफॉर्म होता है, वो प्लेटफॉर्म के जो खिलाड़ी हैं वो कॉम्प्रोमाइज हो रहे हैं उस वजह से। हमारे साथ मजहर अली खान भी जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं बांग्लादेश से वो। मजहर जी देखिए, क्योंकि अब आने वाले समय में बांग्लादेश चाहता है कि और भी खेल जो है वो भारत के अंदर हो। अब उसके लिए आप लोग को रास्ता जो है आप लोग का मुश्किल नजर आ रहा है, क्योंकि अब जब एक खिलाड़ी के लिए इतना विरोध देखिए भारत में हो रहा है, ऐसे में जरूरी यह है कि बांग्लादेश में जो लगी आग है उसे शांत कराया जाए, तब जाकर कुछ मुमकिन हो पाएगा। क्या लग रहा है? देखिए, मुझे ये शुरू करना पड़ेगा। मेरा रिसेंट एक रिसर्च चल रहा है कि खेल के मैदान जो है बांग्लादेश पे धीरे धीरे कम होते जा रहा है। क्यों होता रहा है, इसके बारे में एक इन्वेस्टिगेशन चल रहा है हमारा। तो यह देखा जाता है कि जब खेल के मैदान कम आ जाता है, तब बच्चे जो है, जो खेलने की जगह नहीं पता, वो गेमों पे जाता है। वो फ्री फायर और पबजी जैसा हिंसक गेम्स खेलते हैं। बाद में इसका इम्पैक्ट उनकी पर्सनल लाइफ पे आके पड़ते हैं, रियल लाइफ पे आके पड़ते हैं। दे आर गेटिंग वायलेंट, वायलेंस से उनके जुड़ा जाता है। देखिए, ये खेल जो है ना, ये एक मेल बंधन के लिए बनाया गया था कि दोनों देश एनिमीज थे पहले, बाद में दोस्त बन गए। खेल के मैदान पे ये फ्रेंडली रिएक्शंस दिया जाता है जी। तो देखिए, अब जो भारत की, मेरे बांग्लादेश की बात तो सबको पता ही है कि दिस इज नॉट अ गुड टाइम इन बांग्लादेश। देयर आर मेनी सेवरल वायलेंस इज गोइंग ऑन। जब चाहो जिसको चाहो मॉब कल्चर के नाम पे, मॉब के नाम पे, अदरवाइज पॉलिटिकल कलर देके कुछ ना कुछ जलाया जाता है, मारा जाता है, पिटा जाता है। दिस इज नॉट अ सिविलाइज्ड सोसाइटी। सेम आप देखिए, आप भारत में क्या हो रहा है। एक बंगाली ट्रीटमेंट के लिए भारत जाता है, उधर जाने के बाद इंडियन कुछ वेस्ट बंगाल के बात बता रहे हैं, शायद आपको पता होगा कि तू कहां से आया, तू बंगाल से आया, क्यों आया, या क्या कर रहे हैं, गालियां दे रहे हैं। कुछ इम्पैक्ट बांग्लादेश पे, इंसिडेंट बांग्लादेश पे हुआ, इम्पैक्ट पड़ रहा है भारत पे। देखिए, हर बात पे अगर बॉर्डर लाइन बना रहे तो जय श्री राम, और हम बोलते हैं नारायण तक। क्यों भाई? धर्म को लेके हम लोग सामने आ रहा है। दिस इज नॉट द राइट कल्चर राइट नाउ। इन इफेक्ट के लिए आईपीएल पे भी इफेक्ट पड़ा है। मगर देखिए, बिजनेस डील जो है, जितने सारे एग्रीमेंट्स थे पिछले गवर्नमेंट के संग इंडिया की, बांग्लादेश की पिछले गवर्नमेंट के संग इंडिया के जितने सारे बिजनेस एग्रीमेंट्स एंड डील्स, अदर डेवलपमेंट एग्रीमेंट्स थे, सब से वहां के वहां रह गए। कोई भी वो खरीद नहीं हुआ, कोई भी बात नहीं हुआ ना, वो सही चल रहे। मगर हम जो आम पीपल है, व्हाट वी आर डूइंग, वी आर स्प्रेडिंग हेट्स। तो इसकी साइड इफेक्ट आईपीएल पे भी आए। आगे जाके बिलीव करते हैं जब फरवरी का। लेकिन मजहर अली खान जी, अभी आपने ही कहा कि ये एक मेल बंधन के तौर पर है। ऐसे में जो हदें पार की जा रही हैं बांग्लादेश के अंदर, जो मॉब लिंचिंग हो रही है, उस पर आंखें भी नहीं बंद की जा सकती हैं। ऐसे में इसका क्या समाधान? मेल बंधन, फिर मेल बंधन कैसे रहेगा जब मन में इतना मैल आ जाएगा?
आपको सिलेट की एक स्टूडेंट लीडर जो 24 की आंदोलन पे लीड कर रहे थे सिलेट की हबीगंज एरिया पे, उन्होंने डायरेक्ट थाने पे जाके बताया कि हमने पुलिस को मारा है, हमने पुलिस को जलाया, थाना जलाया है। उनको जब अरेस्ट किया फिर सबके सब आके रास्ते पे उतर गए। साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट के से ज्यादा पॉलिटिक्स से धर्म को अलग करना पड़ेगा। पॉलिटिक्स एंड रिलीजन शुड बी कंप्लीटली डिफरेंट थिंग। जब ये हो सकेगा आफ्टर इलेक्शन इंशाल्लाह देयर विल बी गुड वाइब between two countries, Bangladesh and India, and we shall again clap on each other's happiness. We shall feel sorrow. जब आपके दुख पे हम भी दुखी होंगे, हमारे दुख पे आप भी दुखी होंगे. We are hoping for the best.